कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। जय श्री राम बंधु। कथा रहस्यम चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंडित विनय भार्गव। आज का प्रसंग रामायण से उस समय का है जब अयोध्या पर भगवान श्री राम के वनवास रूपी वज्रपात होता है। जिस व्यक्ति ने भी यह वृतांत सुना वह हतप्रभ आश्चर्यचकित दुखी रह जाता है। और जब यह समाचार भगवान श्री राम के अनुज सुमित्रानंदन श्री लखनलाल जी को प्राप्त होता है तब क्या होता है, इसी का वर्णन हम और आप आज इस वीडियो में करेंगे। तो जब यह समाचार लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है तो क्या होता है, अब आगे देखिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है, जबकि अगर उसको आप अध्ययन करें तो ऐसा लगता है जैसे यह घटनाएं हमारे आपके समक्ष घटित हो रही हैं। चलिए, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल व्याकुल विकल उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। लक्ष्मण जी को जब यह समाचार प्राप्त होता है तो वह दुखी मन से रोते हुए और बिलखते हुए भगवान प्रभु श्री राम की ओर दौड़ पड़ते हैं और पूरा शरीर कंपायमान है, दुखी है, कप रहे हैं और आंखों में बराबर अश्रुधारा बह रही है। जाते हैं भगवान के पास, खड़े हो जाते हैं चुपचाप और जाकर उनके श्री चरणों को पकड़ लेते हैं और बिना कुछ कहे भी सारा कुछ कह देते हैं। इतना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मोह कहु कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन के साथा, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब संतन तोरे। लक्ष्मण जी दुख में है, साथ ही साथ संशय है कि प्रभु श्री राम मुझे क्या आदेश देंगे, मुझे घर पर रहने के लिए कहेंगे या अपने साथ वन में ले चलेंगे। इन सारे विचारों को देखते हुए वह राम जी के पास खड़े हो जाते हैं और ऐसा उन्हें देखकर महसूस होता है कि उन्होंने अपने सारे ना तो तन की ना रिश्तेदारों को सबको त्याग दिया, उससे प्रभु को एक टक निहारे चले जाते हैं। आगे उस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अस्य जी जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सिवकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, गाओ वृद्ध मुख मन माही। लखनलाल जी से भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भाई, आप इस तरीके से पौराइए मत, आप यहीं रहिए और अपने परिवार का सबका गुरु माता की सेवा कीजिए। और इस समय पर भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं और जो कि महाराज दशरथ हैं, उन्हें भी मेरे जाने से बहुत अधिक कष्ट होगा, इसलिए आप उन्हीं के पास रह जाइए। मैं बन जाऊं तुम हिले साथा, सब विधि होए अवध अनाथा, गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुख भारू। भगवान जी कहते हैं, हे लक्ष्मण जी, यदि मैं आपको लेकर वन में चला गया तो इस समय की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अयोध्या पूर्णतः अनाथ हो जाएगी, इसलिए मेरा कहा मानिए, गुरु पिता माता परिवार का को परदोष कीजिए। और अगर आप जाते हैं तो पूरे सब लोगों को बहुत अत्यंत कष्ट होगा। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रहो करो सब कर पर तोसु, न तरु ताते हो यह बड़ दोसु, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, आप यहाँ रह के परिवार का और पूरी प्रजा का परतोष कीजिए, उन्हें पालिए पोषण कीजिए, और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को
अवश्य नरक प्राप्त होता है। उतर न आवत प्रेम बस रामा, गहे चरण अकुलाय सिय रामा, नाथ दास में स्वामी तुम रामा, तजहुत काहे बसाए सिय रामा। लक्ष्मण जी कहते हैं कुछ कहते नहीं बनता है, प्रेम बस जाकर सीधे चरण पकड़ लेते हैं और सिर झुका के कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका सेवक हूँ, अगर आप ही मुझे त्यागना चाहते हैं तो फिर मेरे बस में कुछ है ही नहीं। मैं शिशु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की देह मराला, गुरु पितु मात न जानहु काहू, काहे सुभाव नाथ पतुराहु। लखनलाल जी कहते हैं मैं तो एक छोटा बालक हूँ, जो छोटा बालक जिस प्रकार से आप ऐसी सीख दे रहे हैं कि जैसे छोटे बालक से आप मंदरांचल पर्वत उठाने के लिए कह रहे हो, और मैं तो आपके अतिरिक्त माता पिता गुरु भाई बहन बंधु किसी को नहीं जानता हूँ, और कृपा सिंधु मेरे तो जो कुछ भी है वो करवाकर आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश हिताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मम क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु पर हरय कि सोई। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु धर्म और नीति की आप उसको शिक्षा दीजिए, जिसे अपना कीर्ति प्यारी हो, यश प्यारा हो, या अपनी सदगति प्यारी हो। मुझे तो आपके अतिरिक्त और कुछ ही नहीं चाहिए, इसलिए मुझे यह ज्ञान देना व्यर्थ है। मैं तो केवल आपके चरणों की उपासना करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चरणारविंदों में ही पड़ा रहूँ। भगवान राम आगे कहते हैं, भगवान राम कहते हैं करना सिंधु सुबंध के रामा, सुन मृदु वचन विनीत सिय रामा, समझाए और लाए प्रभु रामा, जान स्नेह सभी सिय रामा। भगवान राम ने जब समझ लिया कि लक्ष्मण लखनलाल जी इस प्रकार से मानने वाले नहीं हैं, तब वह अपने चरणों से उठाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा भयभीत जानकर हृदय से लगाकर उनसे कहते हैं मांगहु विदा मात सन जाई, आबहु बेग चलहु बन भाई, मुदित भये सुने रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भैया जाओ और जाकर माता जी से आज्ञा लेकर आओ, माता सुमित्रा से, और देर मत करो, शीघ्रता करो, क्योंकि फिर हमारे साथ आपको वन भी चलना है। इतना सुनकर लखनलाल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और मुदित ऐसी वाणी सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसा लगता है उन्हें जैसे किसी प्रकार की उनकी बहुत बड़ी हानि लाभ हो गया हो, और जो उन्हें हानि होने वाली थी बड़ी वह चली गई हो। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जननी जाय जनन पग नायहु माथा, मन रघुनंदन जाने की साथा। बहुत मुझे प्रसन्न मन से माता के पास आते हैं, उन्हें शीश नवाकर प्रणाम करते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मान लो लखनलाल जी को ऐसा आज महसूस हो रहा है जैसे किसी अंधे को नेत्र प्राप्त हो गए हों, और माता को प्रणाम करके कहते हैं कि उनके मन में केवल सिया राम जी बसे हुए हैं। पूछे मात मलिन मन देखी, लखनी कही सब कथा विषेखी, गई सहम सुने बचन कठोरा, मृगी देखे तब जन चमोरा। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी का उदास मन देखकर पूछती हैं कि भैया क्या हुआ, आज आपका चेहरा बुझा हुआ है, दुखी प्रतीत हो रहा है। तब लक्ष्मण जी पूरा वृतांत माता सुमित्रा को कह सुनाते हैं। माता बहुत भयभीत हो जाती हैं और विचार करती हैं कि यह बहुत गलत हो रहा है, और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बड़ी अग्नि में कोई हिरणी फंस गई हो। तब आगे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लखन सोचते हैं, विचार करते हैं, लखन लखयो भा अनुरथ आजू, यही सनये बस करे अकाजू, मांगत विधा सवै सख चाही, जाए संग विधि कहे कि नाही। अब लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि आज माता प्रेम बस होकर मेरा सब काम बिगाड़ देगी, और संकोच में है कि माता से कैसे विदा मांगे। उन्हें लगता है कि माता से विदा मांगते हैं और माता प्रेम बस कहीं ऐसा ना हो कि माता सुमित्रा उन्हें जाने के लिए अनुमति ही ना दे। माता सुमित्रा कहती हैं, धीरज धरहु अवसर जानी, सहज स्वरदित बोली मृदुबानी,
तात तुम्हारे रामा मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। माता सुमित्रा लखनलाल जी से कहती हैं कि हे भैया लखन, ये बहुत ही कुअवसर है, इसको जान के धीरज धारण करो। और बड़े प्रेम से लखनलाल जी को समझाती हैं मीठे वचनों द्वारा और कहती हैं कि हे लखनलाल, जहाँ माता सीता तुम्हारी आज से माता हैं और जहाँ भगवान श्री राम आज आपसे आपके पिता हैं, क्योंकि वे दोनों ही आप पर बहुत अधिक स्नेह करते हैं। आगे कहती हैं अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, और जो पे सिया राम बन जाही, तात अवध तुम्हारी काज कछु नाही। कहती हैं कि अवध तो वहीं पर है जहाँ भगवान श्री राम है, क्योंकि सूर्य जहाँ होता है दिन भी वहीं पर होता है। और यदि राम और सिया वनवास जा रहे हैं तो हे लखन, तुम्हारा इस अयोध्या रूपी नगर में कोई कार्य ही नहीं है। पूजनीय पर प्रिय परम जहाँ ते, सब मानहि राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे भैया, जितने भी दुनियादारी के नाते हैं सब राम के से हैं, और अगर आप अपने जीवन का यश लेना चाहते हैं तो भगवान राम के साथ जाओ और तभी आपका जीवन धन्य होगा। आगे कहती हैं तुम रही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सिय पद सहज सनेहू। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती हैं कि राम केवल आपके भाग्य से जा रहे हैं वन, और आप जाइए और उनकी सेवा कीजिए, अपने जीवन को पूर्ण कीजिए। ऐसी माता सुमित्रा का एक बार प्रेम से हम और आप जयकारा बोलेंगे, और ऐसे भक्त वत्सल भाई लखनलाल जी का एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जयकारा अवश्य लगाएं। साथ ही हमारे चैनल कथा रहस्यम को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।